हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन सेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत जल्द एक एक्टिव साइकिल या एक्शन ओरिएंटेड फेज में स्टेप इन करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ का शिफ्ट बन रहा है द मैजिशियन एंड द स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज़ के साथ। तो आपके पर्सन एक ट्रेनिंग सेंस कर रहे हैं, यानी कि एक सोल ट्रेनिंग हम कह सकते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक स्पिरिचुअल लेवल पर इनकी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो भी डाउनलोड आपसे हासिल कर पा रहे हैं सबकॉन्शियसली, या फिर यूनिवर्स की तरफ से जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज है, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस किया था, ये आपके पर्सन भी शायद सेंस कर रहे होंगे। कुछ यूनिवर्सल लेवल पर इन्हें डाउनलोड्स मिल रहे हैं और ये शायद उन पर ध्यान भी दे रहे हैं। तो इनकी एक सोल लेवल पर ट्रेनिंग हो रही है, फाइन। और ये ट्रेनिंग इनको इनके हाईएस्ट गुड की तरफ लेकर आगे बढ़ती जा रही है, तो ये जो भी कर रहे हैं गाइस, एक मैजिकल वे में इनके साथ चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं और इनको शायद बिलीव भी नहीं हो रहा है कि ये क्या इनके साथ सडनली एक शिफ्ट ये सेंस कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सेंस कर रहे हैं। और ये सब कुछ एक साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी विद द यूनिवर्स ये फील कर रहे हैं, और कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ मैसेजेस या फिर साइंस कुछ ऐसे डाउनलोड जब मिल रहे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप कलेक्टिवली लेकर एक उसका इंटरप्रिटेशन तो ज़रूर सेंस करना चाहोगे, पता करना चाहोगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन। अब इनको ये तो शायद अगर पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम कि ये ट्विन फ्लेम्स जर्नी के बारे में जानते हैं या फिर सोल जर्नीज़ के बारे में जानते हैं या नहीं। आई डोंट नो योर पर्सन नोज अबाउट दिस थिंग और नॉट, बट हाँ, इतना ये ज़रूर समझ पा रहे हैं कि कुछ इनके साथ एक मैजिकल वे पर, एक डिवाइन वे पर इनके साथ कुछ प्रोसीड हो रहा है और ये उन्हीं सारी चीज़ों को सेंस कर रहे हैं, एक मैसेज की तरह ये समझ रहे हैं, एक डीप नोइंग मैं कह सकती हूँ। और ये सोल लेवल पर इनकी नोइंग है, और जब ये सोल लेवल पर एक एनलाइटनमेंट सेंस कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है इनके हार्ट चक्रा पर भी काम हो रहा है। मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रांसमिटिंग एनर्जीज। और मे बी इनको जो भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जब वो सबकॉन्शियसली उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके दिल में काफ़ी सारी बातें आ रही हैं एक इंट्यूशन के चलते, और उन सारे इंट्यूशंस को ये अपने आने वाले प्लानिंग्स में यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे, और फाइनली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर ये एक द स्ट्रेंथ वाली भी एनर्जीज में है, तो ये अपने इमोशनल साइड पर भी काम कर रहे हैं। ये एक साइकिक स्ट्रेंथ है, जैसे कि मे बी अगर ये इमोशनल आपके टुवर्ड्स से कनेक्ट फील कर रहे हैं और काफ़ी सारे ग्रजेस के चलते, माइंड्स हमें काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ लीड कर रहा होता है, उन सारी पास्ट के ग्रजेस को फील करके ये इमोशनल वे में खुद को सेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ गैदर हो पा रही है कि ये अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं और एक इंटेलिजेंस वे में ये सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। यानी कि दे आर नॉट लाइक बीइंग सो इमोशनल, rather than that they are using their brain and intellectual energies, जहाँ पर ये फ्यूचर की प्लानिंग्स को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड कर सके। अपने इमोशनल या वल्नरेबल साइड को ये स्ट्रेंथन होने नहीं दे रहे, वहाँ पर एक कंट्रोल है इनका। तो यू नो व्हाट आई मीन कि आपके पर्सन अब एक अलाइनमेंट में खुद को सेंस कर रहे होंगे और ये उन्हीं सारी डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं जहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, एक मैजिशियन की तरह एक्ट कर सकें, फाइन, ना कि एक कमज़ोर या वीक पर्सन
की तरह, जहाँ पर इनके फियर्स हैं या फिर एक ऐसा शैडो साइड जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, एक रिस्ट्रिक्शंस में इनको रखता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन से ये उभरने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर यूजिंग देयर इंटेलिजेंस एंड दे आर फीलिंग दैट ब्लिस एंड जॉय. ओके, तो ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं. अब देखते हैं कि हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अगर अपने पर्सन के टुवर्ड्स एक एक्शन लिया है या फिर कुछ मैसेजिंग या कम्युनिकेशन रखा है, कुछ कन्वर्जेशन का इनिशिएटिव रखा है, तो वहाँ पर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, यानी कि इनके माइंड स्पेस में उन सारे मैसेजेस को देखकर या फिर आपकी कन्वर्जेशन को सुनकर क्या ये सोच रहे हैं, ये देखते हैं गाइस. तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज बन रही हैं. तो ज़रूर आपके पर्सन ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, यानी कि आपका इस वे में मैसेज करना या फिर कन्वर्सेशन रखना, एक इनिशिएटिव लेना. अगर बहुत सारी फेमिनिन्स ने एक इनिशिएटिव लिया है तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ. आपने अगर क्लैरिटी दी है इनको कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में या फिर आप इनसे क्या चाहते हो, अगर ये आपने एक क्लैरिफिकेशन के चलते कुछ इनसे कहा है, तो ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं, पैशनेट हैं, और इन्होंने यही चीज़ तो मैनिफेस्ट की थी और यही ये चाह रहे थे कि आप इस वे में इनके तरफ एक लीड रखें. और क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फेमिनिन पावर. आपने अपना वो फेमिनिन पावर इनके सामने फाइनली शो कर दिया. अब ये ट्रस्ट कर पा रहे हैं आप पर. आपने हो सकता है कुछ ऐसी बातें इनसे कही हैं जो ये सुनना चाह रहे थे. काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है ना कि आपके पर्सन जो सुनना चाह रहे हैं वही आप कह देते हो, नोइंगली या अननोइंगली, आपको नहीं पता होता, लेकिन वो वही सुनना चाह रहे होते हैं. तो जस्ट सेम वे आपके पर्सन वही सुनना चाह रहे थे जो आपने इनसे कहा है या फिर जो भी आपने एक्शन इनकी तरफ लिया है, ये यही एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस चीज़ को इन्होंने मैनिफेस्ट किया है. सो दे आर रियली वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी, ये इस वे में फील कर रहे हैं कि इनका एक मैजिकल मैनिफेस्टेशन फोरफ्रंट पर आया है. तो ये भी इनके लिए एक सिंक्रोनिसिटी है, यू नो. जैसे कि आज हम थीम फॉर टुडे में मैं आपको बता ही रही थी कि कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी ये शायद सेंस कर सकते हैं या फिर आप लोग सेंस कर रहे होंगे. तो जो भी है इनके साथ भी सारी चीज़ें एक अलाइनमेंट में प्रोसीड होती जा रही है. ये भी वो सेरेंडिपिटी फील कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं इनकी लाइफ में. कुछ चीज़ें इनको खुद ब खुद नेचुरली अलाइनमेंट में होती हुई दिखाई दे रही हैं. तो ये इनका मैनिफेस्टेशन है और इनको पता है कि आप जब अपने पावर में आओगे, एक फेमिनिन पावर में आओगे, तो आप उन सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करते जाओगे जो भी आप दोनों के बीच में बने हुए हैं, क्योंकि यू आर बीइंग द लीडर हियर. और आप एक फेथ इस कनेक्शन पर रखते हो और आपके फेथ को देखकर ये भी आपको मिरर करते हैं. जब आपने वो लीड ले ली है, यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, जब आपने यहाँ पर अपना वो दोबारा से अपना एलिमेंट यहाँ पर रखा है, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन भी आपके फॉलोअर ही बने रहेंगे और वो आपको फॉलो करना पसंद करते हैं, यू नो. आपने जब यहाँ पर एक एक्शन लिया है तो ये भी एक रेसिप्रोकेशन ज़रूर दिखाएंगे और ये चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड भी करेंगे. तो अब देखते हैं गाइस कि हार्ट स्पेस पे आपके पर्सन किन एनर्जीज़ में है, आपको लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में ये आपके लिए बने हुए हैं गाइस. तो सबसे पहले इनकी जो एक विश की फुलफिलमेंट हुई है और इन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर किया है, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं. तो ये एक अपने अंदर एक जीत तो सेंस कर ही रहे हैं और इनको पता भी है कि ये जो जिस भी वे में चाह रहे थे आपसे कम्युनिकेशन या फिर जो भी एक्शन आपने इनकी टुवर्ड्स रखा है, तो वो उसी वे में चाह तो रहे थे, लेकिन आपके किसी मैसेज का भी राइट नाउ ये कोई रिप्लाई नहीं देना चाहते या फिर आपके टुवर्ड्स अभी राइट नाउ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बिकॉज दे आर जस्ट टेकिंग सम टाइम. दे नो दैट कि अभी मैं कोई एफर्ट नहीं यहाँ पर रखना चाहूँगा. दे आर जस्ट एन्जॉइंग दैट साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी फ्रॉम द यूनिवर्स. क्योंकि जब हमें
कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हम उम्मीद में होते हैं, तो हम वेट करते हैं कि और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से, और क्या क्या साइंस हमें मिल सकते हैं। तो दे आर जस्ट कलेक्टिंग दोज साइंस, एंड उन सारे साइंस को ये एक अलाइनमेंट में लाकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ एक बिग लेवल पर करना चाहते हैं, एक फाउंडेशन आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि ऐसी फाउंडेशन जहाँ पर कुछ भी दोबारा से कोलैप्स ना हो। एक पक्की फाउंडेशन ये आपके लिए बिल्डअप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, यू नो। तो कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसी फाउंडेशन रखना चाहते हैं जहाँ पर आपको ये एक ऐसा कमिटमेंट दे सकें कि आपके टूवर्ड्स एक फुल्ली डिवोशनल पर्सन की तरह बने रहें। मतलब आपके अलावा और कोई नहीं, कोई तीसरा पर्सन बिल्कुल नहीं, आप तो सिर्फ आप ही, और आप ही रहोगे, क्योंकि यहाँ पर एक एस ऑफ कप्स की भी एनर्जीज में आपके लिए बन रहे हैं। तो दे आर फीलिंग दैट डिवोशनल फीलिंग्स फ्रॉम द इनसाइड, कि ये आपके साथ वो ऑलरेडी एंगेजमेंट में आ चुके हैं, आपके साथ वो एक कनेक्ट में आ चुके हैं, आपके साथ एक इनर वे में कमिटेड हो चुके हैं। मतलब इनका दिल आपके दिल के साथ कमिटेड हो चुका है, एक एंगेजमेंट आपके दिल की और इनके दिल की हो चुकी है। तो ये कोई तीसरे पर्सन को अभी फ्रेम में या पिक्चर में लाना ही नहीं चाहते। अगर कोई ऑब्स्टिकल के तौर पर भी इनके रास्ते में आ रहा है, तो वो उन सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में है। तो अब ये अपने डिजायर के हिसाब से काम करेंगे, आपके लिए उन सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करेंगे जो भी इनके राह में आ सकता है, यू नो। तो राइट नाउ दे जस्ट डोंट वांट टू टेक एनी स्टेप, बट हाँ, दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन, और ये उन सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को एंजॉय कर रहे हैं। दे आर एंजॉइंग दैट ब्लिस, ओके। जब हमारे साथ सब कुछ वैसा ही होना शुरू हो जाता है गाइस, तो वो एक सेल्फ एक खुशी हमें सेंस होती है ना, हमारे अंदर ही वो सेलिब्रेशन हम सेंस करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन भी वही एक सेलिब्रेशन में है। मे बी दे आर नॉट शोइंग टू अदर्स, लेकिन दिल ही दिल में इनके लड्डू फूट रहे हैं। तो जस्ट लाइक दैट इनकी एनर्जीज बन रही हैं कि दिल ही दिल में दे आर रियली वेरी हैप्पी, और बहुत ज़्यादा खुश हैं, कंटेंटेड फील कर रहे हैं। और इनको पता है कि आपका जो ये एक्शन है, इन्होंने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट किया है, और फाइनली आप उसी वे में एक्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम से फेमिनिन्स एक अलग ही दिशा में चल रही थी। हो सकता है ये अपने मैस्कुलिन से बहुत ही दूर चली जा चुकी थी, या फिर इनसे कोई कम्युनिकेशन या फिर एक्शन नहीं दिखाना चाह रही थी। बट फाइनली आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको लेकर एक फीलिंग ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। तो आप देखते हैं गाइस कि इन सारी फीलिंग्स को ये एक एक्शन का रूप अगर दें तो क्या कर सकते हैं ये, यानी कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दीज एनर्जीज। तो यहाँ पर द चैरियट एंड द किंग ऑफ वैंड्स वाली एनर्जीज आई हैं। तो एक रूटेड बिलीफ से ये रिलीज हो जाएंगे गाइस, जहाँ पर अगर आपके और इनके बीच में कुछ ऐसी कड़वी यादें जुड़ी हुई थी, और वहाँ पर इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्शन बनाया हुआ था आपके बारे में, किसी सोच को इन्होंने अपना बना लिया था। मतलब एक ऐसी सोच को इन्होंने अपना लिया था कि जहाँ पर आपको गलत शायद इन्होंने ठहराया था, या फिर आपको गलत समझते थे, इस कनेक्शन को अगर गलत समझते थे, तो फाइनली उस चीज़ से ये आज़ाद हो जाएंगे, उस रूटेड बिलीफ से ये आज़ाद हो जाएंगे, खुद को आज़ाद कर पाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आ रहे हैं आपके पर्सन। तो एक ऐसा पर्सन है किंग ऑफ वैंड्स जो अपने पैशन के चलते एक रिस्पॉन्सिबल किंग भी है। यानी कि पैशन तो है ही, लेकिन ये आपको फर्म फाउंडेशन के तौर पर क्या क्या दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करेंगे आपके लिए, पैशनेट भी रहेंगे और आपको एक फर्म फाउंडेशन भी देंगे, आपके साथ कुछ को क्रिएट करेंगे, एक लेगेसी बनाएंगे यहाँ पर। और ये जो भी स्टेप उठाएंगे गाइस, वो आप लोगों के बेटर फ्यूचर के लिए ही होगा। ये इनका हर एक स्टेप अब मैटर करेगा, यू नो। और जब ये कुछ करने के लिए निकल पड़ेंगे, तो आप लोगों को ही इवेंचुअली एक
कंप्लीशन मिलेगी और आप दोनों साथ में कुछ को क्रिएट करने वाले हो यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो भी एक्शन लेंगे अब आगे चलकर, ये जो भी करेंगे, तो समझना कि वो आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए ही है। आप दोनों का ही फ्यूचर वहाँ पर जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। ऑलराइट, अगर इस सिचुएशन में ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्हें कुछ मैसेज किया है तो उसका रिप्लाई अगर ये देना चाहते तो क्या दे सकते या फिर क्या कन्वे करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ कॉइंस, द हर्मिट एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये यही कहना चाहते हैं आपसे, ये आपसे यही कहना चाहते हैं गाइस कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ प्लानिंग करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, और मैं इस रिलेशनशिप के लिए एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि आगे चलकर कभी कोलैप्स ना हो, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप को ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ और मैं इस रिलेशनशिप को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। भले ही मेरे स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जब मैं एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ आपके टुवर्ड्स, वो सारे स्टेप्स काउंट होंगे और मैं आपको वो सॉलिड फर्म फाउंडेशन देने जा रहा हूँ। ओके, एक कमिटमेंट मैं आपको देने जा रहा हूँ, बिकॉज डे बाय डे आई एम मैनिफेस्टिंग यू, और मैं अपने इंट्यूशंस को बहुत ही ब्यूटिफुली सेंस कर पा रहा हूँ, और मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि मेरी इनर नोइंग या फिर मेरा जो इनर रिफ्लेक्शन है वो क्या चाहता है, और इन सारी बातों से मैं अपने दिल में एक रोशनी सेंस करता हूँ। माई हार्ट इज़ गेटिंग इल्यूमिनेटेड, और मैं अपने हार्ट की जो लाइट है उस लाइट में अपने फ्यूचर को देख पा रहा हूँ, यानी कि मैं आगे का रास्ता देख पा रहा हूँ। पास्ट की यादों के अंधेरे से मैं बाहर आ रहा हूँ, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन मैंने आपको लेकर बना लिया था, उन सारे मिसकंसेप्शन को मैं रिलीज कर रहा हूँ, उन सारे आइडियाज से मैं खुद को ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ, और फाइनली मैं आपकी तरफ अपनी वो विश फुलफिलमेंट के लिए बढ़ रहा हूँ, जो कि हम दोनों की ही म्यूचुअल विश है, और जो आपकी एक लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर है, उसी डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए मैं आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे कुछ टाइम दीजिए, भले ही मेरे स्टेप्स कुछ स्लोएस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन 100% वो आप ही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आप ही की राह चुनी है, क्योंकि मेरे दिल की जो एक एनलाइटनमेंट से जो लाइट मैं सेंस कर रहा हूँ वो आप ही की तरफ डायरेक्शन शो करती है, और मैं उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये मेरी इनर नोइंग है, ये मेरी डीप नोइंग है आपको लेकर। आपका और मेरा एक सोल लेवल पर बहुत ही गहरा बॉन्ड है जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ, और अब मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ कि यू आर द अल्टीमेट पर्सन फॉर मी, यू आर द अल्टीमेट अचीवमेंट फॉर मी, और उसी अचीवमेंट की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऑलराइट गाइज, तो ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस थे। आई होप काफ़ी सारे लोगों के साथ आज की ये जो एनर्जी शिफ्ट है मैच कर रही होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।